बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर लाहौर में हमारी तहरीक इंसाफ के एक मुंतखब एमपीए जो अभी अब साबिक हो गए हैं और उनके भाई बड़े भाई खालिद गुजर साहब पर चढ़ाई की गई। किसी पर्चे में मुलव्विस करने की कोशिश की गई या नामजद कर दिया गया। उनके गांव का घेराव किया गया और वहां बहुत बड़ी तादाद भेजी गई और जिसका हमें खदशा दिखाई दे रहा था कि पुलिस इनकाउंटर का एक माहौल बनाया गया। और उस पुलिस इनकाउंटर का जब माहौल बनाया जाता है तो आप जानते हैं कि बेगुनाह लोग, उनकी जान को खतरा लाहक हो जाता है। मैं समझता हूँ ये फस्तायत का एक नया मुजाहिरा है और मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। अगर आपको कोई खदशा या आपको कोई शख्स दरकार है तो ये नामी गिरामी लोग हैं, ये कोई छुपने वाले या भागने वाले लोग नहीं हैं। आप उन्हें कहें कि हमने आपसे तफ्तीश करनी है, हमने आपसे सवाल जवाब करना है, आप फलां वक्त पे फलां के सामने पेश हो जाएं, तो मुझे यकीन है कि ये पेश हो जाते और इस किस्म के इनकाउंटर की और इस किस्म के मुहासरे की ज़रूरत बिल्कुल पेश ना आती। ये वो कड़ी है जिसका हम सिलसिला देख रहे हैं और ये तसलसल से चल रही है। आपने देखा चंद रोज़ पहले फवाद चौधरी के साथ हुआ, जिस तरह से उठाया गया, जिस तरह उन्हें ले जाया गया, जिस तरह फरोख हबीब को भी मुलव्विस करने की कोशिश की गई कि इन्होंने पुलिस से लड़ाई करने की कोशिश की। ये कहाँ लड़ाई करना जा रहे थे? नहत्ता आदमी ये अगर कह रहा हो कि अदालत का ये हुक्म है और आपको उसकी खबर है या नहीं, मैं आपको मुत्तला करने आया हूँ, उस पर पर्चा हो जाए। फिर आपने देखा कि शेख रशीद पर एक उनको रात की तारीकी में उठा लिया गया और फिर उन पर किस किस्म के पर्चे डाले जा रहे हैं। मतलब है कि वो चीज़ें जो माजी में हुआ करती थी आज के ज़माने में दोहराई जा रही हैं कि जी वो शराब की बोतलें बरामद हो गई। आपको याद है एक ज़माने में भैंस की चोरी के मुकदमे हो जाया करते थे। ये क्या हो रहा है इस वक्त? मुल्क किन चैलेंजेस से गुजर रहा है? इस वक्त हमें दहशतगर्दी का सामना है और हमने कौम को यकजा करना है उसके लिए। इस वक्त हम एक माशी बहरान का शिकार हो चुके हैं और उसके लिए हमें ठोस इक़दामात लेने हैं। इस वक्त अदालतों में आईनी पिटीशन दाखिल हैं और उसकी कौम मुंतज़िर है कि क्या हो रहा है। आइन शिकनी हो रही है, क्यों हो रही है? वाज़े आइन की हिदायत के मुताबिक अगर ले तो लाल हो रही है, क्यों हो रही है? ये सब इश्यूज हैं जो कौम के सामने हैं। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। तहरीक इंसाफ इन हथकंडों से मरूब नहीं होगी। कल पैगाम आता है कि हम चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ एक मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बन जाए। हमें मुल्क अजीज है, हमें पाकिस्तान की एक एक शहरी की जान अजीज है, एक एक शहरी की जान अजीज है, चाहे वो वर्दी में है या सिविलियन कपड़ों में है।
وہ ہمارا ہے, ہم ان کے ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف دعوت آتی ہے کہ ان چیلنجز پر ہمیں سر جوڑنا چاہیے, اور دوسری طرف یہ ایک تسلسل سے یہ ایک ڈرانے کا, دھمکانے کا, پرچوں کا سلسلہ جاری ہے. یہ متضاد چیزیں ہیں. ریکنسیلیشن اور قوم کو یکجا کرنے کے لیے حکومت کو دل بڑا کرنا ہوتا ہے, اور جن چیلنجز سے پاکستان دوچار ہے ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے اجتناب کرنا ہوتا ہے جو کیے جا رہے ہیں. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہاں پولیس کو فوری وہاں سے ہٹ جانا چاہیے, ان کے گاؤں کو محاصرہ ختم ہونا چاہیے. اگر انہیں کوئی سوال کرنا ہے, کوئی پوچھنا ہے, تو اس کا باقاعدہ ایک قانونی طریقہ ہے, اس قانونی طریقے کو فالو کریں اور وہ اپنے آپ کو پیش کر دیں گے. لیکن اس قسم کے خدشات جو ہیں وہ تشویشناک ہیں اور ہمیں ان سے اجتناب کرنا ہوگا. شاہ صاحب یہ بتائیے گا, جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف ہے اے پی سی میں آپ کو بلایا جا رہا ہے, دوسری طرف جو ہے گرفتاریاں اور پرچے کاٹے جا رہے ہیں, تو اب آپ نے کیا سوچا ہے کہ آپ اے پی سی میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ دیکھیے, سوال یہ ہے, ملٹی پارٹی کانفرنس جو بلائی گئی ہے جس کو وہ اے پی سی کہہ رہے ہیں, اس میں وہ چاہتے کیا ہیں بتائیں تو صحیح. ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ اور ہمیں بلانا چاہتے ہیں کیا اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے بلانا چاہتے ہیں یا قوم کو یکجا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جو چیلنجز ہیں, منطقی بات تو یہ ہے کہ ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے قوم کو یکجا کیا جائے. اگر قوم کو یکجا کرنا ہے تو اس قسم کی کارروائیاں بند ہونی چاہیے. ایک طرف کارروائیاں جاری رہیں, دوسری طرف دعوتیں آئیں, ان کی ناکامیوں پر مہر لگانے جائیں. کس مقصد کے لیے جائیں بتایا جائے نا. ہمیشہ جب آپ قدم اٹھاتے ہیں تو اس کے لیے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں. کیا یہ انیبلنگ انوائرمنٹ ہے جو کریٹ کی جا رہی ہے؟ اور اس انوائرمنٹ کے اندر رہ کر آپ ملک کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ بالکل درست فیصلہ نہیں ہے. اس لیے تحریک انصاف اس پر بڑی سنجیدگی سے غور کر رہی ہے کہ ہمیں ملک سے پیار ہے, ہمیں پاکستان کے شہریوں سے پیار ہے. اور آپ نے دیکھا آج یکجہتی کے لیے پورا پشاور باہر نکلا اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے. وہاں سیاسی نعرے نہیں لگائے, امن کی بات کی ہے, موم بتیاں لے کر سفید جھنڈے بلند کر رہے. آپ دیکھیں گے کہ کل لاہور میں لبرٹی چوک پر ان شہداء کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جائے گا. کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے, کوئی اس پہ سیاست کرنا مقصد نہیں ہے. ایمانداری سے ہر ذی شعور پاکستانی کو فکر ہے, تشویش ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کا, ہمارا مستقبل کہاں جائے گا, ہمارے بچوں کا مستقبل کا کیا بنے گا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور حکومت بالکل ان حالات سے لا تعلق ہو کر اپنے پرسنل ایجنڈے کو نیشنل ایجنڈے پر فوقیت دے رہی ہے. اچھا شاہ جی, یہ بتائیے گا کہ آپ پیپلز پارٹی کا حصہ بھی رہے ہیں اور اسی جماعت کے وزیر خارجہ بھی رہے ہیں. عمران خان کی جانب سے جو آصف زرداری پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ قتل کے منصوبے کا بنا رہے ہیں, کیا اس طرح کا آصف علی زرداری کرتے رہے پہلے بھی کام؟ سندھ کے لوگوں سے یہ سوال کیجئے, اور مجھے اس پہ مزید تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے آپ اتنے معصوم بھی نہیں ہیں. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ آج چلو آل پارٹیز کانفرنس سے ہٹ کے ایپیکس کا بھی اجلاس بلایا گیا تھا, جس میں یہ حکام بھی شریک ہوئے. کیا آپ کا یہ پوائنٹ سمجھا جائے کہ جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا وہ بھی اسی طرح جس طرح ہر
या वो लोग? मैं नहीं कहूँगा ये, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। एपिक्स कमेटी का अगर इजलास हुआ तो यकीनन वो एक संजीदा बैठक थी और यकीनन वहाँ जो लोग थे उन्हें जो मुल्क के हालात हैं उसके बारे में फ़िक्र है और होनी चाहिए। हर आम शहरी को है तो ज़िम्मेदार हजरात को क्यों नहीं होगी। मैं किसी की नीयत पर शुबो नहीं कर रहा, मैं किसी की नीयत पर शुबो बिल्कुल नहीं कर रहा, न नाजायज़ बात करूँगा। लेकिन मैं अर्ज़ करूँगा कि इस वक्त जो पीडीएम की गवर्नमेंट है उनके जो अपने अज़ाइम हैं, उनका जो एजेंडा है वो कौमी एजेंडे से मुताबिकत नहीं रख रहा। वो अपने ज़ाती एजेंडे को कौमी एजेंडे पर फोकियत दे रहे हैं। पीडीएम हुकूमत के अलावा किसी और ने भी आपको एपीसी में जाने की दावत दी है, आने की दावत दी है? देखिए, हुकूमत वक्त देती है ना। आप कहते हैं कि हुकूमत वक्त देती है ना, तो हुकूमत वक्त कहती है सब इदारे उनके ताबे हैं, वज़ीर आज़म है मुल्क के, तो दावत तो एक सियासी बैठक की दावत कहाँ से आनी चाहिए? फिलहाल तो पीडीएम के आप वज़ीर आज़म की जानब गुज्जर साहब और खालिद गुज्जर साहब ने जो है वो वज़ीर चौहान को बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए माफ़ी भी दी। इनका जो क्लैश हुआ, गोलियां चली इसके ऊपर, उसके बावजूद अब निगरान हुकूमत के जरिए दोबारा इनसे इंतकाम लिया जा रहा है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका कि ये एक कड़ी है, ये एक कड़ी का हिस्सा है। आज इन पर है, कल किसी और पे हो सकता है, परसों किसी और पे हो सकता है। मकसद क्या है? मकसद है दबाव, मकसद है खौफ में लोगों को मुब्तला कर देना, ये मकसद है। और अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए तवज्जो हटाना, ये है। ये गवर्नमेंट बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, सियासी इस्तेकाम हासिल करने में नाकाम हो चुकी है, मईशत को इस आजमाइश से निकालने में नाकाम हो चुकी है, दहशतगर्दी के चैलेंज का सामना करने में पीडीएम की गवर्नमेंट हमें नाकाम दिखाई दे रही है। लोगों का एतमाद इनसे उठ चुका है। लोग समझते हैं कि इनके पास उनके मसाइल का हल नहीं है। तभी तो मुल्क की 71% लोगों ने नए इंतखाबात का मुतालबा किया है। अगर लोग इनसे मुतमईन होते तो लोग यकीनन मौका देते, और यकीनन जहां हमने इतना इंतज़ार किया है तो चंद माह और इंतज़ार करने में कोई मुज़ाहिका नहीं था। लेकिन जिस तेज़ी से हालात बिगड़ रहे हैं, हम दयानतदारी से समझते हैं कि मज़ीद ताख़ीर इतना नुकसान देगी जिसका अजाला मुश्किल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर जो फैसले माशी आज कर रहे हैं, अगर ये 8 माह पहले कर दिए होते, मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो अंडरस्टैंडिंग की थी, जिसको डार साहब ने रिवर्स करने की कोशिश की और कहा कि मैं आंखों में आंखें डालकर बात करूंगा, मेरे पास हल है, लोगों ने हल नहीं देखा। हल क्या, लोग बेहाल हो गए हैं। तो अगर ये फैसले बर वक्त हो जाते तो शायद महंगाई जिस बुलंदी को पहुंची है ना पहुंचती, शायद बेरोजगारी जिन हदों को छू रही है ना छूती, शायद जो इंडस्ट्री हमारी बंद हो रही है इस तेज़ी से बंद ना हो रही होती, शायद जो महंगाई है, अफरात ज़र है, वो इस हद तक ना पहुंचा होता, रुपए की कदर इस तेज़ी से ना गिरती। ये सारी चीज़ें अगर बर वक्त कहते हैं ना अंग्रेज़ी में, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ये देश है अंधे लोगों का, ऐ चांद यहाँ ना निकला कर, ना डरते हैं ना नादिम हैं, हाँ कहने को वो खादिम है। यहाँ उल्टी गंगा बहती है, इस देश में अंधे हाकिम हैं। ये देश है अंधे लोगों का, ऐ चांद यहाँ ना निकला कर। जी इमरान भाई, आप हैं? इमरान भाई परेशान नहीं होना, तुम लोग तगड़े रहना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।